हेलो एवरीवन। आज हम फिर करने जा रहे हैं 10 नए वर्ड्स। ये बेसिकली एससी हार्डविक के वर्ड्स है। वन बाय वन इन सारे के सारे वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे और साथ ही उन्हें याद करने के ट्रिक सीख लेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था, आप अपने पास एक नोटबुक रखना और उनमें सारे वर्ड्स की ट्रिक को खुद से लिख लेना, क्योंकि जब आप एक बार वर्ड की ट्रिक्स लिख लीजिएगा, दोबारा रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड एसएससी, बैंकिंग और जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश सेक्शन की पेपर आती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना सबसे पहला वर्ड। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग। ठीक है, अब ये वर्ड जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्सीड जो लिखा हुआ है ना, ये ऐसा साउंड कर रहा होगा एसिड की जैसे। अब जरा ध्यान से सुनना, एक्सीड या एसिड। तो पुराने फिल्मों में देखते थे, गुंडे क्या करते थे, एसिड लेके किसी के ऊपर फेंकने लगते थे और बोलते थे हमारे काम को एक्सेप्ट करो वरना हम तुम्हारे ऊपर एसिड फेंक देंगे। ठीक है, तो एक्सीड साउंड करेगा एसिड के जैसे, और एसिड फेंक के हम क्या करते हैं, दूसरों से कोई काम एक्सेप्ट करवाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला वर्ड आपको याद रहेगा ऐसे करके। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है हमारे सामने अमेनिटीज। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अमेनिटीज का मतलब होता है फैसिलिटीज, जिसको आप सुख सुविधाएं कहते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें ना एक यार्ड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अमन। अब यहाँ पे मैंने इसकी हिंदी लिख दी अमन, और यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है टाइज। अब कंपनी वगैरह से देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग टाई अप कर लेते हैं। ठीक है, तो एमिनिटीज अमन टाई। अमन क्या कर लिया, टाई अप कर लिया किसी कंपनी से। तो बेसिकली जब कभी भी हम किसी कंपनी से टाई अप करते हैं, तो उसमें क्या मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, इसलिए तो हम लोग टाई अप करते हैं। तो एमिनिटीज वर्ड आए, तो एमिनिटीज में अमन से हो गया शांति के लिए, चैन के लिए, और टाइज, टाइज का मतलब क्या हो गया, उससे हम अपना गठबंधन बना लिए हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वर्ड आपको याद रहेगी। थर्ड वर्ड की जरा बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है ज्वाइन करना या फिर टू अटैच कर लेना किसी चीज को। अब जरा ध्यान से देखो ये वर्ड, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐप। ऐप आपका ऐसा साउंड कर रहा होगा कि ना ये ना एप्लीकेशन लिखी हुई है। ठीक है, और एंड का मतलब क्या होता है, अंत में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी आप अपना कोई काम करवाते हैं, ठीक है, और अंत में अगर वो काम नहीं हो पाता है, तो आप क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। और एप्लीकेशन को अंत में लिख के क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, मतलब उसके साथ जोड़ देते हैं। तो जब भी आपके सामने अपेंड वर्ड आए, ऐप से हो गया एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन एंड में हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, ताकि वो काम हमारा हो जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड की हम लोग बात करते हैं। अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है ऑटोनॉमी। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को। ऑटो का मतलब क्या होता, तो ऑटो का मतलब होता है स्वयं या खुद। ठीक है, नो से ना यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिएगा, KNOW, और माई से रखिएगा याद, मी, क्योंकि साउंड मी वाला ही करता है। ऑटोनोमी मतलब स्वयं जानो मुझे। अगर आप किसी को कह रहे हो कि भाई मुझे तुम ना स्वयं जानो, यानी कि मैं क्या हो गया हूँ, इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। तो इंडिपेंडेंट से वर्ड आपको याद रहेगा इंडिपेंडेंस। ऑटोनोमी, ऑटो यानी कि स्वयं, नो KNOW वाला याद कीजिएगा, माई से मी, ऑटोनोमी कि स्वयं जानो मुझे, यानी कि मैं अब क्या हो गया हूँ, इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो अगला वर्ड अपना लिखा हुआ है बेलफुल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने ना एक फल का नाम सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं बेल। ठीक है, और बेल का फल, ध्यान से देखो ये यहाँ पे बेल लिखा हुआ है, और फुल से आपको बस पढ़ना है फल, कि बेल का जो फल होता है ना, तो जब कभी भी बेल के पेड़ के पास आप जाते होंगे ना, तो आपको यही डर लगता होगा कि कहीं वो पेड़ से बेल का फल गिर ना जाए, और उस फल की वजह से आप क्या होते रहते हैं, थ्रेटनिंग होते रहते हैं, घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं। तो बेलफुल, बेल का फल कहीं गिर ना जाए, इसलिए हम लोग हमेशा क्या रहते हैं, बेलफुल रहते हैं, थ्रेटनिंग रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है कैटाक्लिज्म। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कैटा यानी कि कांटा, कांटा जानते हैं ना, ठीक है, और क्लिज्म, अब देखो क्लिज्म से याद रखना है कली, और जम से याद रखना है जम। देखो कांटा लगा ना, तो मान के चलो कोई फूल था, तो फूल होने से पहले वो कली रही होगी, और कली क्या हो गई, जम गई, कांटा उसमें फंस गया होगा जिस वजह से वो जम गई। अब भाई अगर कोई फूल कली से फूल होने वाला था और कांटे की वजह से जम गया, तो हम उसे समझेंगे कि भाई ये तो एक तरह का डिजास्टर हो गया, यानी कि महाप्रलय की बात हो गई, कि भाई अब तो फूल ही नहीं खिलेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड आप ऐसे याद रखना, कैटाक्लिज्म, कांटा कली पे जम गया, तो जिसकी वजह से क्या आ गया, डिजास्टर आ गया, अब तो वो फूल बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट वर्ड की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है कॉम्बस्टिबल। अब ये वर्ड भी बड़ा आसान है जी। कॉम्बस्टिबल का मतलब होता है एक्सप्लोजिव, ज्वलनशील कोई चीज होती है ना, जिससे कोई आग वगैरह लग जाए। ठीक है, ऐसी मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे कॉम से आपको याद रखना है कम वाला,
मतलब आना। बस्ती, अब बस्ती किसको कहते हैं, गांव को कहते हैं जी। और बल, ठीक है। अब आकर जो व्यक्ति भी बस्ती में अपने बल को दिखाता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर आए और वो क्या करे, बस्ती में अपने बल को दिखाए, क्या लिख रहा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है उसके अंदर क्या होती है, ज्वलनशीलता होती है, ठीक है। तो कम यानी आकर बस्ती में क्या करे, अपने बल को दिखाए, यानी वो बंदा कैसा, एक्सप्लोजिव है, ज्वलनशील है। यहाँ पे ना आप हिंदी वाले टर्म से अगर इंडिकेट करोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा कि आकर के कोई बस्ती में अपना बल दिखा रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है, ज्वलनशील है, एक्सप्लोजिव है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जी, कॉन्टेंटियस। अब देखो जरा ध्यान से, कॉन्टेंटियस का मतलब क्या है, कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कौन से आपको पता चलता होगा, कौन वाला साउंड दे रहा है, हु, ठीक है। अब देखिए टेंटियस, कौन टेंटियस, अब देखो हम लोग 10th क्लास में कभी ना कभी पढ़ते थे और ऐसे करके बोलते थे कौन 10th में हंसा था, ठीक है। अब भाई ये सवाल एक बन जाता है कि कभी कोई मैटर हो जाती है क्लास वगैरह में, तो नहीं एक दूसरे से स्टूडेंट पूछने लगते हैं कि भाई कौन 10th में हंसा था, जल्दी से मेरे को बताओ, उससे ना मैं झगड़े करूंगा। तो कौन 10th में हंसा था, इस बात के लिए वो इशू क्या हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया, यानी कि विवादास्पद हो गया। कॉन्टेंटियस यानी कौन 10th में हंसा था, ये बात कंट्रोवर्शियल हो गई, कॉन्टेंटियस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जी, डिसेमिनेट। अब डिसेमिनेट का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट करना, यानी कि प्रसारण करना। टीवी वगैरह पे जो चीज आ जाती है ना, ब्रॉडकास्ट की जाती है। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, डिसेमिनेट लिखा हुआ है। अब दिशे ना, कभी कभी आप ऐसे करके बोलते हो भाई इसी समय में, तो यहाँ पे दिशे से आपको याद आएगा दिश, ठीक है, और मिनट से आपको याद आएगा समय। अब आजकल ऐसा एरा हो गया है कि हर किसी के पास मोबाइल फोन है और वो लोग क्या कहते रहते हैं कि भाई रुक जाओ 1 मिनट, 10 मिनट, इसी मिनट में हम क्या कर देंगे, सारी की सारी चीजों का लाइव प्रसारण कर देंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे। तो 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट में ही हम लोग क्या कर देंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे चीजों को, ठीक है। तो ये वर्ड आपको ऐसे करके याद रहेगी। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जो कि आज का लास्ट वर्ड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब होता है वॉन्डरिंग, यानी कि भटकने वाला। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इटिनरेंस को कैसे याद रखेंगे, देखो ई से तो आपको पता चल गया है कि ई ही लिखोगे। अब ना लोकल गांव के लैंग्वेज में ना थोड़ी वाली जो चीजें होती है, लिटिल बिट, उसको बोला जाता है तनी सी चीज है। तनी यानी कि थोड़ी सी चीज है। तो ई तनी, रेंट पे जो व्यक्ति रहता है ना, वो हमेशा क्या करते रहता है, भटकते रहता है। तो ई तनी रेंट पे रहने वाला व्यक्ति हमेशा इटिनरेंट होता है, यानी कि भटकने वाला होता है। तो आई होप कि इस ट्रिक से ना आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो आज के लिए सारे के सारे हमारे 10 वर्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से अपने 10 वर्ड्स को ऐसे ही याद कर लेंगे और आप अपने नोटबुक में मेंटेन इस चीज को कर लेना। आज के लिए थैंक यू।